हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सच्ची दास्तां स्टोरी। तुम्हें देखे मेरी आंखें अगला पार्ट लेके आ। उधारी जैसे ही प्रीति अपना हॉल टिकट ढूंढने के लिए अपने रूम पर गई, नेहा अपनी जगह से उठी और वॉशरूम की तरफ चली गई। वहां जाकर उसने प्रीति का हॉल टिकट अपने बैग से निकाला और वॉशरूम में फ्लैश कर दिया और एक डेविल स्माइल के साथ बोली, अब देखती हूँ तुम्हारा एडमिशन यहाँ कैसे होता है। प्रीति अपने रूम में जाकर हर जगह अपना कार्ड ढूंढ रही थी पर उसे कहीं नहीं मिला। बहुत बुरी तरह से पसीने से लथपथ हो गई। घबराहट के मारे उसके आंखों से आंसू आने लगे। जब उसने पूरी तरह से पूरा कमरा अच्छी तरह देख लिया तो वह वापस कॉलेज की तरफ दौड़ पड़ी। वहां जाकर उसने उस वॉलंटियर के सामने अपने हाथ जोड़ दिए और कहा कि पता नहीं मेरा एडमिशन आईडी कार्ड कहाँ गुम हो गया, आप प्लीज़ इसे मुझे इंटरव्यू देने दीजिए। मैंने इसके लिए बहुत सारी मेहनत की है, घर वालों से बहुत मुश्किल से मुझे यहाँ भेजा है। अगर मैं इंटरव्यू नहीं दे पाई तो मेरा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। वॉलंटियर प्रीति की बात सुनकर थोड़ा पिघलने लगा। उसने कहा ठीक है, लेकिन तभी नेहा ने वहाँ आकर तुरंत कहा, प्रीति क्यों सीन क्रिएट कर रही है? तुम्हें अपना आईडी कार्ड संभाल कर रखना चाहिए था और अब तुम दूसरों को परेशान कर रही हो। जब किसी को बिना टिकट अंदर जाने की परमिशन नहीं है तो यह तुम्हें कैसे जाने देंगे? यह सब तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है, इसमें सारी गलती तुम्हारी ही है। तुम दूसरों को परेशान मत करो। नेहा की बातें सुनकर वॉलंटियर का माइंड फिर से चेंज हो गया और उसने प्रीति से कहा, आई एम सॉरी मैम, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। प्रीति पूरी तरह से टूट गई। कोने में एक चेयर पर बैठकर विलक विलक कर रोने लगी। दिव्या भी अब तक यूनिवर्सिटी पहुंच चुकी थी। वहां आते ही उसने प्रीति को फोन किया और पूछा कि वह कहाँ है। दिव्या की आवाज़ सुनते ही प्रीति का रोना और बढ़ गया और उसने बताया कि यह कॉलेज ऑडिटोरियम में हूँ। दिव्या का उसका रोना सुनकर काफ़ी टेंशन हो गई। वह तुरंत वहाँ आ गई। उसे देखते ही प्रीति दौड़कर आई और उसे गले लग गई और रोने लगी। दिव्या ने पूछा, प्रीति क्या हुआ? इस पर प्रीति कहती है, दी मेरी पूरी साल बर्बाद हो गई। मेरा हॉल टिकट मुझे नहीं मिल रहा है, मैंने हर जगह ढूंढा। दिव्या कहती है कि आराम से बैठो और फिर उसे पीने के लिए पानी देती है। अभी भी प्रीति का जो रोना जारी ही था। दिव्या उसे रिलैक्स करते हुए कहती है, देखो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, पहले लंबी लंबी सांस लो, खुद को नॉर्मल करो। देखो तुमने अपनी हालत क्या बना रखी है। इस पर प्रीति अपने आंसू पोंछते हुए लंबी लंबी सांसें लेती है। फिर जब वह थोड़ी नॉर्मल हो गई तब दिव्या उससे कहती है कि अब मुझे यह बताओ कि तुमने हॉल टिकट कहाँ रखा? इस पर प्रीति कहती है कि मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने वह हॉल टिकट अपने पर्स में ही रखा था, लेकिन अब मैंने हर जगह ढूंढ लिया लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला। अब मैं क्या करूँगी? मेरा तो पूरा साल बर्बाद हो गया। इस पर दिव्या कहती है कि तुम शांत हो जाओ, मैं कोशिश करती हूँ। नेहा जो इतनी देर से उन दोनों की बातें सुन रही थी वो कहती है कि दिव्या तुम क्या कर सकती हो? जो लड़की खुद भी कभी कॉलेज नहीं गई उसकी कॉलेज से क्या जान पहचान हो सकती है? इसलिए इसे झूठा दिलासा देना बंद करो, समझी? दिव्या अपना सर हिला देती है। वह किसी को कॉल करती है और थोड़ी देर बाद एक वॉलंटियर प्रीति के पास आता है और उसे बताता है कि वह इंटरव्यू दे सकती है। यह सुनते ही प्रीति खुशी से उछल पड़ती है और तुरंत दिव्या के गले लग जाती है और कहती है, थैंक यू सो मच, आपने मेरी इतनी बड़ी हेल्प की है। दिव्या कहती है, मुझे पता है तुमने कितनी मेहनत की है और तुम्हारी मेहनत बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगी। नेहा जो इस वक्त तक गुस्सा में बुरी तरह से बिलबिला उठी थी, वह गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहती है कि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? यूनिवर्सिटी में तुम्हारी इतनी जान पहचान कैसे है? दिव्या कहती है, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इतना कहकर दिव्या प्रीति को ऑल द बेस्ट बोलती है और पीछे जाकर एक चेयर पर बैठ जाती है। वह जब तक प्रीति का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक वही रुकने का फैसला करती है। इसलिए वो पीछे आराम से बैठकर सोचती है कि तब तक क्यों ना अपनी नींद पूरी कर ली जाए। इसलिए वह आंखें बंद करके सो गई। दूसरी तरफ
गौरव की कार दिल्ली की सड़कों पर पार करती हुई शहर से बाहर उसके फार्म हाउस पर जाकर रुकती है। वहां जाते ही गौरव अपनी गाड़ी से उतरता है और अंदर चला जाता है। वहां उसके आदमियों ने आकाश मलिक को बांध के रखा था। गौरव उसके सामने के सोफे पर पैर रख कर आराम से बैठ जाता है। इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी रियासत का राजा हो और उसके सामने किसी मुजरिम का पेश किया गया हो। गौरव अपनी ठुड्डी पर हाथ रखकर थोड़ी देर ध्यान से आकाश को देखता है। आकाश इस वक्त बुरी तरह से घबरा चुका था। गौरव उससे पूछता है, तुम्हारी उस लड़की से क्या दुश्मनी है? आकाश कहता है, वह मेरी एक्स वाइफ है, हमारा डिवोर्स हो चुका है, लेकिन मैं उससे दोबारा शादी करना चाहता था, इसलिए मैंने उसे प्रपोज भी किया, लेकिन उसने मुझे सबके सामने थप्पड़ मार दिया। गौरव पूछता है कि तुमने उससे डिवोर्स क्यों लिया था? अगर डिवोर्स ही ले लिया था तो उसे दोबारा शादी क्यों करना चाहते हो? आकाश कहता है कि उसने एक नाजायज बच्चे को जन्म दिया है, इसलिए गुस्से में मैंने उससे डिवोर्स लेने का फैसला लिया। फिर गौरव पूछता है, तो फिर अब उसे दोबारा शादी क्यों करना चाहते हो? आकाश सोचता है कि वह क्या जवाब दे। अगर उसने सच बताया तो हो सकता है गौरव का गुस्सा और बढ़ जाए, इसलिए उसने अपनी तरफ से एक कहानी बनाते हुए कहा कि मेरे दादाजी का वो बहुत पसंद है। दरअसल उसकी माँ हमारे परिवार के काफ़ी करीब थी, इसलिए मेरे दादी जी ने उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहते, बस इसलिए मैंने उससे शादी का प्रपोजल रखा, लेकिन उसने मना कर दिया। गौरव जो सारी सच्चाई पहले से ही जानता था। आकाश के बात सुनकर उसे काफ़ी गुस्सा आता है और एक जोरदार पंच आकाश के मुंह पर मार देता है। आकाश और गुस्सा हो जाता है और गौरव से क्या ही वो कहता और अपना मुंह साइड में रखकर कहता है। आकाश के होठों के किनारे से खून आने लगता है और वो बुरी तरह से कांपने लगता है। वो कांपती हुई आवाज़ में कहता है कि आप मुझ पर इस तरह से हाथ नहीं उठा सकते हैं और ना ही मुझे इस तरह से बांध कर रख सकते हैं। मेरी फैमिली चुपचाप बैठने वाली नहीं है, इसलिए आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप मुझे जाने दें। उस 2 टके की लड़की के लिए आप मेरे पर हाथ उठा रहे हैं। मेरी परिवार से दुश्मनी लेना सही नहीं है। इतनी सुनते ही गौरव के और गुस्सा आ गया, जबड़े बीच लेता है और कहता है कि मलिक परिवार की इतनी औकात नहीं है कि दिल्ली में रहकर गौरव जिंदल से दुश्मनी मोल ले। फिर भी अगर तुम्हें तुम्हारी फैमिली को शौक है तो शौक से अपनी बर्बादी का इल्जाम कर सकते हो। इतना कहकर उसने उससे कहा कि आप चुपचाप, मैं पूछ रहा हूँ उसका सच जवाब दो। मेरा पास इतना टाइम नहीं कि मैं यहाँ बैठकर तुम्हारे साथ सच झूठ खेल लूँ। आई होप तुम अच्छे से समझ गए होंगे। फिर वह पूछता है, क्या तुम जानते हो कि दिव्या के बच्चे का बाप कौन है? आकाश जवाब देता है, नहीं, उसने किसी को भी उसका नाम नहीं बताया। यहाँ तक उसके घर वालों ने भी काफ़ी जानने की कोशिश की, सिक्योरिटी भी चेक की, सीसीटीवी के फुटेज में भी निकाली, लेकिन कहीं से कुछ भी नहीं पता चला कि उसके बच्चे का बाप आखिर है कौन। गौरव कहता है, क्या तुम जानते हो वह कैसे प्रेग्नेंट हुई थी? यह सुनते ही आकाश हैरानी से गौरव को देखता है। गौरव उसकी बात समझ जाता है और कहता है कि मेरा मतलब है कि जब वह कहीं बाहर नहीं जाती थी, वो कैसे हो गया कि वह किसी के कांटेक्ट में नहीं आई? तो आकाश कहता है कि इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। आई होप आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ हमारे चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना मत भूलना।